हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिप जॉइंट सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसको रीड दीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। आज उसके बाद मेनली हमारे पास आ जाता है कि आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर पहले हम पढ़ रहे हैं कि प्रोसीजर्स फॉर द हिप जॉइंट। इसकी इंडिकेशंस क्या होंगी? इंडिकेशंस एक तो इसकी क्या हो सकती हैं कि इतनी ज़्यादा पेन हो गई है ना कि वो आपके बर्दाश्त से बाहर है, कि आपके मतलब इंटीरियर हिप पे पेन है, ग्रोइन पे पेन है, ओबियसली वो बर्दाश्त नहीं होती। तो इसके साथ ये हो सकता है कि हमारे पास अपने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपने जितने भी अपना लिया उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, आपने जितनी फिजियोथेरेपी पहले करवा लिया, तो आपको फिर नेक्स्ट क्या जाता है कि आपने ऑर्थोस्कोपिक प्रोसीजर आपने उसकी सर्जरी करवा दें, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपकी जो लूज़ बॉडी फॉर्मेशन हो गई जिसकी वजह से आपकी जो हिप जॉइंट में क्लिकिंग साउंड्स आ रही हैं और लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ द हिप जॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने सर्जरी की तरफ मूव ऑन करना है। और उसके बाद होता है कि कैप्सुलर लैक्सिटी, आपकी जो कैप्सूल है जो कैप्सूल में आसान से जिस कैप्सूल ढीला हो गया, जब कैप्सूल ढीला हो गया तो वो हाइपर मोबिलिटी की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट वो इनस्टेबल हो जाता है ना, बेसिकली जॉइंट इज़ अलाउड टू मूव इन एवरी डायरेक्शंस, तो क्या होगा कि इंस्टेबिलिटी जॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि आपने इंट्राआर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ द हिप जॉइंट, अब तो ये बहुत कम है कि आप सिर्फ इसकी वजह से आप जी उसकी सर्जरी परफॉर्म उसका पूरा हिप जॉइंट खोल के रख दें, तो ये नहीं किया जाता, लेकिन आपने फिर भी इंडिकेशंस फॉर द आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स फॉर द हिप जॉइंट अपने लिखनी होंगी अगर आपको आ जाए इन केस। अच्छा, इसका प्रोसीजर्स हम कौन से इसमें यूज़ करते हैं? पहला है जी हमारे पास कॉन्ड्रोप्लास्टी एंड माइक्रो फ्रैक्चर। अब इस ये कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास ऐसे हमारे पास ये जॉइंट है हिप जॉइंट, ये यहाँ पर हमारे पास उसके क्या लगा हुआ है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, फिर लेब्रम है और फिर आपके पास एस्टेब्यूलम है। आपका जो अब ये कार्टिलेज है, अब कार्टिलेज में बेसिकली प्रॉब्लम हो गया तो आप ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं जी कॉन्ड्रोप्लास्टी माइक्रो फ्रैक्चर। इसमें करते क्या है कि जो आपका जो जॉइंट का ये कार्टिलेज है लगा हुआ यहाँ पे, जो कार्टिलेज का जो ख़राब पोर्शन होता है ना, जैसे ये ख़राब है ये ख़राब है, तो ख़राब पोर्शन को आप ये इसको निकालते हैं और इसको रिपेयर करते हैं एंड उसको लॉक करते हैं कि रीग्रोथ करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप ये यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं जी माइक्रो फ्रैक्चर, कि आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइट आपका जैसे ओर के केस में कार्टिलेज का के माइक्रो फ्रैक्चर्स, वैसे इसको कहते हैं कॉन्ड्रोप्लास्टी माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक कहते हैं इसको। हम देखें प्रोसीजर डिजाइन टू रिपेयर द स्मॉल लेयर्स ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है रिसेक्शन और रिपेयर ऑफ द लेब्रल टियर ऑफ द स्टेबुलम, कि आपका अब क्या होगा कि ये कार्टिलेज के साथ साथ ये लेब्रम पड़ी हुई थी यहाँ पे, फिर ये आपके पास ये जो है स्टेबुलम है, तो लेब्रम का टियर भी है। जब लेब्रम का टियर हो गया तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसेक्शन और द लेब्रल डिसेक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए जो लेब्रल डिसेक्शन है फॉर द रिपेयर द स्टिबुलर लेब्रल टियर के लिए आपको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डेब्रिटीमेंट, यहाँ पे लिखा होगा एक कि जो लूज बॉडीज आपकी बन गई जिसकी वजह से आपको क्लिकिंग और कैचिंग और लॉकिंग सेंसेशन आपको फील होती हैं, तो उसके लिए ये डेब्रिटीमेंट कर देते हैं, लूज बॉडीज़ को अपने रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑस्टियोप्लास्टी एंड रिम ट्रिमिंग, कि आप उसमें प्लास्टिक का मतलब होता है कि आप बोन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है ऑस्टियोटॉमी, टॉमी का मतलब होता है कि बोन को कट कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ऑस्टियोप्लास्टी आप बोन को रिपेयर करते हैं। ये कब करते हैं? एफएआई में। एफएआई क्या है जी? फेमरो एस्टेब्युलर इम्पीजमेंट। अगर ये कंडीशन है तो आप उसमें ऑस्टियोप्लास्टी करते हैं, बोन को प्रिपेयर करते हैं, जिस वजह से इम्पीजमेंट हो रही है और जिसकी वजह से पेन, हिप जॉइंट की पेन हो रही है वो ना हो, ठीक है। उसमें उसके बाद हमें पता चलता है कैप्सुलर मॉडिफिकेशन, के कैप्सुलर जब का पीछे पड़ गए हम कैप्सुलर लैक्सिटी थी, तो कैप्सुलर लैक्सिटी के लिए हम कैप्सुलर मॉडिफिकेशन करते हैं, बेसिकली कैप्सूल को खोलते हैं, लैक्सिटी है ना वो ढीला हो गया तो उस कैप्सूल को आप टाइट करते हैं, उसको दोबारा लगा देते हैं, ठीक है, दैट्स द कैप्सुलर मॉडिफिकेशन। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि अगर पेन है ड्यू टू एफएआई और ड्यू टू सम अदर कंडीशन, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? लेब्रल रिसेक्शंस, माइक्रो फ्रैक्चर्स, कॉन्ड्रोप्लास्टी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। लूज बॉडीज़ के लिए डेब्रिटीमेंट यूज़ कर रहे हैं। लैक्सिटी के लिए आप कैप्सुलर मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सम प्रोसीजर्स ऑफ द सर्जरी।